अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीफो मेथड। फीफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करते हैं ओल्डेस्ट कॉस्ट पे और एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं आपकी रिसेंट कॉस्ट पे। क्लियर? किस तरह से करेंगे ये हम कैलकुलेशन में देखते हैं। वही सेम एज इट इज क्वेश्चन उठाते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं वही टेबल बनाया, डेट का, परचेजेस का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और इन्वेंट्री बैलेंस का। दोनों ट्रांजैक्शन की 1 अगस्त की और 3 अगस्त की, और दोनों का टोटल बैलेंस आ रहा है 910 एंड 2500। गेट इट? अब 14 अगस्त में हमें एक ट्रांजैक्शन की है, 20 बाइक सोल्ड की है 130 ईच से। अब यहाँ पे 20 बाइक्स की कॉस्ट क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, बेस्ड करेगा आपके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब है जो पहले परचेज किए हैं उनको पहले सोल्ड करें। तो टोटल कितनी सोल्ड करनी है? 20 बाइक्स। तो पहले परचेज किए हैं 1 अगस्त को 10 बाइक्स, तो 10 को स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्ड में लिख दिया कि 10 यूनिट सोल्ड करें 91 से, तो 910 अमाउंट आ गया। अब 3 अगस्त की जो परचेज की हुई 15 बाइक्स हैं, उसमें से फर्दर 10 बाइक सोल्ड करेंगे विद द कॉस्ट 106 पर यूनिट कॉस्ट, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1060 अमाउंट आ गया। तो अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द अगस्त 14 सेल का कितना आएगा? 1970। दोनों को ऐड करके आपको रेड सर्किल में चीजें नजर आ रही हैं, दोनों को टोटल कर दिया हमने तो 1970 आ गया। क्लियर? अब 1970 ये अमाउंट हम माइनस कर देंगे 2500 से, तो रिमेनिंग आ जाएगा 530। यहाँ पे 530 का अमाउंट आ रहा है रिमेनिंग 5 यूनिट्स का। क्लियर? 3 अगस्त पे जो हमारे 15 यूनिट्स थे उसमें से हमने 10 सोल्ड कर दिए, 5 रह गए, तो 5 की कॉस्ट कितनी आ रही है? 530। एग्रीड? अब देखते हैं हम इसकी जर्नल में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ट्रांजैक्शंस की। कैश रिटेल में 2600 से डेबिट हुआ, सेम एज इट इज वही, हमने 20 यूनिट सोल्ड किए 130 के हिसाब से, 2600 आपके कैश में आ गया डेबिट और सेल्स क्रेडिट आ गया 2600। कॉस्ट में रिकॉर्डिंग क्या करेंगे? अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से कॉस्ट में रिकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे जो आ रहा है 1970, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे 1970 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, और हम इन्वेंट्री के बैलेंस से इसी अमाउंट को माइनस कर रहे हैं, इसलिए ये इन्वेंट्री से क्रेडिट हो रहा है। क्लियर? इसी तरीके से आपकी एंट्री पोस्ट होगी ऑन एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ सेल पे। अब यहाँ पे फर्दर हमने 2 ट्रांजैक्शन परचेजेस की थी, प्रीवियस मेथड में भी की थी, इस मेथड में भी की है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास सेम आ रहा है। 17 अगस्त पे 20 यूनिट्स परचेज किए, बैलेंस में आ गया अमाउंट। देन 28 अगस्त पे 10 यूनिट्स परचेज किए विद रिस्पेक्टिव यूनिट कॉस्ट, टोटल अमाउंट आ गया, और इसी टोटल को हमने फर्दर इन्वेंट्री बैलेंस में टोटल किया तो 4020 का अमाउंट आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे हम अगस्त 31 पे एडिशनल 23 यूनिट सोल्ड करेंगे। अब एडिशनल 23 यूनिट्स कैसे सोल्ड करेंगे और इनकी यूनिट कॉस्ट क्या होगी बेस्ड ऑन सेल्स? क्लियर? हमें 23 यूनिट सोल्ड करने हैं, तो हमने देखा था कि पिछले 5 यूनिट्स रह गए थे 15th में, अगस्त 3 के 5 यूनिट्स रह गए थे विद द कॉस्ट ऑफ 106। तो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम पुराने वाले यूनिट्स जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो सोल्ड करेंगे। तो 5 यूनिट्स हमने वो सोल्ड कर दिया 106 पे, आपको ब्लू बॉक्स में नजर आ रही है फर्स्ट लाइन में कि 5 यूनिट्स आपने सोल्ड किए 106 से, उसका बैलेंस आ गया 530 का। एग्रीड? उसके बाद अब 23 यूनिट सोल्ड किए थे, 5 तो हो गए इस पे, बाकी रिमेनिंग बचे 18।
तो 18 यूनिट्स हम सोल्ड करेंगे 17 अगस्त वाली परचेजेस के। टोटल कितने थे, हमने 20 परचेज किए थे 115 की कॉस्ट पे, तो 20 में से हमने 18 सोल्ड कर दिए 115 पर यूनिट कॉस्ट पे, जिसका टोटल आ गया 2070। दोनों को ऐड कर दिया तो 2600 आ गया। क्लियर। अब 4020 में से जो बैलेंस आ रहा है इन्वेंट्री बैलेंस, 4020 में से हमने माइनस किया 2600, तो रिमेनिंग बैलेंस आ गया 1420। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से इन्वेंट्री बैलेंस में अमाउंट आ रहा है 1420। गेट इट। अब हम वही चीज देखते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने अलग अलग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे कैलकुलेट किया है। ये वही दोनों ब्लू बॉक्स हैं दोनों ट्रांजैक्शन के जो हमने पिछली वर्किंग में कैलकुलेट किए थे। अब इन सबको टोटल ऐड कर देंगे। कौन से सबको, 910, 1060, 530, 2070। इन चारों वैल्यूज को हमने जब टोटल ऐड किया तो अमाउंट आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टोटल अमाउंट इनकम स्टेटमेंट का 4570। गेट इट। यहाँ पे समझ आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट कैसे कैलकुलेट की। अब हम देखते हैं इन्वेंट्री बैलेंस में बैलेंस कितना बचा था। वो बैलेंस बचा था 1420। इसका ब्रेकअप देख लेते हैं कैसे। जो हमने 20 यूनिट्स परचेज किए थे उसमें से हमने 18 सोल्ड कर दिए, रिमेनिंग 2 यूनिट्स बचे थे, तो 2 यूनिट्स बचे थे 115 पे, जिसकी टोटल बैलेंस आ गया 230। एक और फर्दर परचेजेस हमने 10 यूनिट्स की थी 119 पर यूनिट कॉस्ट पे, तो टोटल आ गया 1119। दोनों को ऐड कर दिया 1420 का बैलेंस आ गया। अब यही 1420 का बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक का हम जाके इन्वेंट्री में रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर। आई होप सो क्लास आपको यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी।